शुक्रमकायमव्रणाम् अश्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभु स्वयंभू याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यददाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यददाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। उपनिषद हमारी माता है, वैसे गीता भी हमारी माता है, और गीता का जन्म उपनिषदों से हुआ है तो उपनिषद दादी माँ हो गई, यानी माता की माता। माता पिता ऐसे होते हैं जो हमारे हित की सोचते हैं, उससे बढ़कर हित करने वाले, हित का सोचने वाले दूसरे कोई दुनिया में नहीं होते। मित्र भी होता है लेकिन माता पिता उससे भी बढ़कर, यानी भगवान से अगर नजदीक के देखे जाए तो माता पिता है। उपनिषद हमारी माता है, माता की माता है तो दादी माँ है, और वो तो बहुत ही लाड़ प्यार देती है। लेकिन वो दादी माँ केवल लाड़ प्यार देने वाली नहीं है, अपने पोते को राजा बनाने के लिए वो उत्सुक है। वो राजकुमार बनाना चाहती है, हम राजा जैसा जीवन जिए ऐसा वो चाहती है। मेरे बेटे, मेरा पोता, मेरी पोती वो राजा जैसा जीवन जिए, और ऐसा जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए ये बात भी बताती है। भगवान खुद ऐसे जो राजा बन गए हैं, राजकुमार बन गए हैं, भगवान के लाडले बन गए हैं, उसका वर्णन करते हैं भगवान। कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, वे कवि होते हैं, मनीषी होते हैं, मन पर अधिकार जमाने वाले होते हैं। कवि यानी प्रगल्भ, जिसकी प्रज्ञा है, केवल काव्य करने वाले कवि नहीं। तो जिनकी प्रज्ञा प्रगल्भ है, प्रगल्भ यानी वह जो हमारे साधारण बुद्धि में नहीं आता वो देखते हैं। जो न देखे रवि वह देखे कवि, ऐसा बोला जाता है। जो सूर्य भी नहीं देख सकता उससे भी बढ़कर देखने वाले कवि होते हैं। मनीषी यानी मन पर सत्ता जमाने वाले। हमारे जीवन में मन हम पर सत्ता जमाता है, लेकिन मन पर सत्ता जमाने वाले वे लोग होते हैं जो ज्ञानी भक्त हम कह सकते हैं। परिभु, जो इंद्रियों को अपने कब्जे में रखते हैं। इंद्रियों के वश में वो नहीं आते, इंद्रिय उनके वश में चलते मन के साथ। और स्वयंभू, वो स्वतंत्र है और खुद में रम्मान होते हैं। और भी बात बताते भगवान, शुक्रम यानी तेजस्वी जीवन जीने वाले, कभी लाचार दीनहीन न जीने वाले। लाचार कौन होता है, गुलाम कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन जाता है वो गुलाम बनता है। मुझे ये वस्तु के बिना नहीं चलेगा, ये पदार्थ के बिना मैं अधूरा हूं, ऐसा समझने वाले वो लाचार बनते हैं, वो गुलाम बनते हैं। इसलिए तो व्यसनी बन जाते हैं। व्यसन करने वाले, जिसका व्यसन करते उसका बिना उसका चलता नहीं, वो गुलाम बन जाता है। उसके लिए फिर बाय बोरो और स्टिल, यानी खरीद करो, नहीं पैसे है तो उधार ले लो,
नहीं तो चोरी कर लो, कुछ भी कर बैठते, और वो इंद्रियों के मन के गुलाम बन जाते हैं। और जो गुलाम बनते वो राजा नहीं बनते। इसलिए तेजस्वी जीवन जीने वाले ये मेरे भक्त होते, ज्ञानी भक्त होते। शुक्र मकायम, जो भौतिक चीजों में या तो वासना में, कामना में अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवाते। वैसा अगर देखा जाए तो इच्छा के बिना जीना मुश्किल है, नामुमकिन है। इच्छा ही नहीं है तो जीने की भी इच्छा नहीं होगी। लेकिन उनकी इच्छा भगवान के साथ जुड़ी होती है। भगवान या तो ईश्वर जो भी इच्छा करते हैं वो उनकी इच्छा होती है। हमें भगवान समझ में नहीं आता वो किधर है, कहां है, उसकी इच्छा क्या है। और इसलिए गीता का, उपनिषदों का अभ्यास करना चाहिए। गीता में, उपनिषदों में भगवान क्या चाहते हैं ये बताया है। और जो भगवान इच्छा करता है वो हम इच्छा करते हैं, तो भगवान के लाडले बन गए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यहां तक हमने देखा था। शुक्र मकायम अव्रणम, अव्रणम, अव्रणम यानी जिसमें कोई क्षति नहीं होती, जिनमें कोई विकार नहीं होते, जिनके जीवन में से प्रेम और भाव कभी खत्म नहीं होता। सामान्य हमारे जैसे आदमी के जीवन में क्या होता है, कोई ऐसी लहर आती है, मूड आता है, मूड में आए, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन मूड चला गया तो बस काम खत्म हो गया। जो मूड में रहते हैं या तो मूड आने पर काम करते हैं, आई लहर और किया कहर, ऐसा बोलते हैं ना। लहर में आए कहर कर दिया, मूड में आए कुछ भी कर दिया। लेकिन उनका मूड उनके हाथ में होता है, वो सदा मूड में होते और उसको अव्रणम बोला जाता है। उनका प्रेम, उनका भाव, उनका संबंध कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ते रहता है। वो भौतिक चीजों पर केवल स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं करते, वो भाव नहीं रखते। हमारे मन में तो भाव बोले तो बस बाजार भाव याद आ जाता है, बैंगन का क्या भाव है, सब्जी का क्या भाव है, ऐसे भाव हमारे मन में आ जाते हैं। लेकिन इधर ये भाव यानी कि हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, जो अंतःकरण के भाव है, जो शुद्ध भाव है, वह और शुद्ध होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। यानी नए नए शादी की, बहुत प्रेम हो गया, लेकिन बाद में फिर झगड़ा करने लगे, और बूढ़ा होने तक तो बस एक दूसरे को पूछते भी नहीं है। यानी उनका भाव, प्रेम खत्म होते जाता है, शुष्क होते जाता है। इसका मतलब उन्होंने केवल स्वार्थ के हेतु ही प्रेम किया है। प्रेम क्या होता है उनको पता नहीं। प्रेम की व्याख्या हमने एक बार देखी थी, सविस्तर देखेंगे कभी। लेकिन प्रेम देना जानता है, प्रेम निस्वार्थ होता है। वह उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। मां पर प्रेम है हमारा तो किसी भी हालत में प्रेम है। वह जब तक हमें देती है तब तक प्रेम है, जब नहीं देने के, अभी बूढ़ी बन गई, कुछ नहीं कर सकती, तो क्या प्रेम नहीं है? उस समय भी प्रेम बरकरार रखने वाले, उनका जीवन ऐसा होता है। यानी कि प्रेम कभी कम नहीं होता, भाव कभी कम नहीं होता। उनको अव्रणम बोलते हैं। दूसरा अर्थ है अविकारी, यानी अक्षर कभी नष्ट न होने वाला। व्रण का अगर अर्थ देखा जाए शब्दशः तो जख्म,
हमें कुछ व्रण होता है ना तो उसको जख्म बोलते हैं, या तो कुछ ऐसी विकार आ गया तो वो अविकारी होते हैं। अविकारी यानी उनमें कोई विकार उनको वश नहीं कर सकता। शुकदेव की कहानी हमने सुनी होगी। शुकदेव के वो युवान हो गए, शुकदेव के सामने रंभा आ गई। रंभा यानी स्वर्ग की अप्सरा आ गई, फिर भी वो माते समान उनको देखते हैं। जैसे शिवाजी महाराज के सामने कल्याण की सूबेदार की बहू आ गई, बहुत ही सुंदर थी, वो क्या बोले कि मेरी माता अगर ऐसी होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। ये माता का रूप उन्होंने देखा। वे अविकारी होते, कोई भी वस्तु या तो व्यक्ति आने पर उनके जीवन में विकार उत्पन्न नहीं होते, ऐसे वो अव्रणम होते हैं। शुक्रमकायम अव्रणम अश्नाविरम। अश्नाविरम मतलब स्नायु रहित। स्नायु यानी हमारे जो भौतिक पंचमहाभूतों के साथ साथ हमारे शरीर में सप्त धातु बनते हैं, उसमें एक स्नायु है। और स्नायु एक प्रतीक के रूप में, स्नायु हड्डी से भी बलवान होते, लेकिन उनका जीवन स्नायु रहित होता है। मतलब वह केवल शरीर के बारे में नहीं सोचते, उससे ऊपर सोचते। केवल भौतिक शक्ति ही हमारे लिए सर्वोत्तम है ऐसा वो सोचते नहीं। भौतिक शक्ति में क्या क्या आता है? शरीर है, कोई खाद्य पदार्थ है, वस्तु है, या तो सृष्टि में जो भी पदार्थ आते वो भौतिक शक्ति है। भौतिक यानी पंचमहाभूतों से बनी हुई जो भी चीज है वो भौतिक शक्ति मानी जाती है। और उससे बढ़कर वो देखते हैं अश्नाविरम, यानी भौतिक शक्ति उनको आकर्षित नहीं करती। उनके जीवन में अभौतिक शक्ति का वो महत्व जानते हैं और उस प्रकार जीते हैं। अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। शुद्धम, वो शुद्ध है, उनका जीवन शुद्ध का अर्थ इधर पवित्र भी है। शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता, इसमें कुछ अंतर है। शॉर्टकट में अगर समझा लिया जाए तो मां हमारे लिए पवित्र है। कदाचित मां से भी सुंदर स्त्रियां होगी, सुंदर कपड़े पहनने वाले भी मां जैसी होगी, लेकिन वो मां नहीं। मां हमारे लिए पवित्र है। पवित्र यानी जिसके लिए जो सदा कार्यरत रहती है, फटे हुए कपड़े क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे लिए झीसती है, हमारे लिए कष्ट करती है, हमारे लिए कष्ट उठाती है, वो हमारे लिए पवित्र है। हम उनका दर्शन करते हैं, उनके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमारे लिए पवित्र है। वैसा उनका जीवन होता है जो महापुरुष होते हैं, उनका जीवन शुद्ध और पवित्र होता है। जो प्रभु कार्य करते हैं, जो ईश्वर का कार्य करते हैं, वे पवित्र होते हैं और अपाप विद्धम, उनके लिए कोई पाप नहीं होता। वह जो भी करेंगे वो पुण्य होता है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अपना जीवन जिया, उनके जीवन में इसके अलावा कोई दूसरा हेतु नहीं था। जैसे तुकाराम महाराज बोलते, आता उरलो उपकारा पुरता। अभी मैं भगवान के ऊपर उपकार करने के लिए जी रहा हूं, बाकी कुछ लेना देना नहीं है जीवन में। इतनी उच्च स्थिति ऐसे महापुरुषों की होती है, और ऐसे महापुरुषों का वर्णन इस श्लोक में, इस मंत्र में दिया हुआ है। अभी कितना भी एक एक शब्द पर बोलेंगे या तो अभ्यास करेंगे तो भी कम है, लेकिन हम समझने का प्रयास करते हैं और ऐसे महापुरुषों को याद करते हुए उनको नमन करते हैं। हमारा नमस्कार है, प्रणाम।